बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बाज़ औक़ात हम घर में वेस्ट होने वाली चीज़ों के साथ ऐसे यूज़फुल ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं जिनको कि हम अगर बाज़ार से बाय करने जाएं तो बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी जिससे ना सिर्फ आपके टाइम की बल्कि आपके पैसों की भी बचत होगी। घर पे जब भी चावल बॉईल करें, चाहे वो सादा हो या बिरयानी के लिए बना रहे हों, उनकी पीच को कभी भी वेस्ट ना करें क्योंकि ये स्टार्च बहुत यूज़फुल होती है। इसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स होते हैं जो कि पौधों की जड़ों को बहुत मजबूत करते हैं और इस तरह से उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो मैंने इस बीज को ठंडा करने के बाद पौधों में डाल दिया है। आप इस टिप को यूज करने के बाद जब अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। हमारे घर में जो भी सीजनल सब्जियां या फल आ रहे होते हैं उनके छिलके किसी बर्तन में डालकर उसमें पानी डालें और उसे 1 या 2 दिन के लिए छोड़ दें। अगर गर्मियां हैं तो 1 या 2 दिन ही काफ़ी हैं, लेकिन अगर सर्दियां हैं तो 1 हफ्ते के लिए इस पानी को फर्मेंट होने दें। उसके बाद इसको छान लें और इसे पौधों में यूज़ करें। ये पानी पौधों के लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसमें बहुत से बायो एंजाइम्स होते हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो हम बाजार से जो महंगी महंगी खाद खरीद कर लाते हैं, ये पानी उससे ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो आप इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर सैलेड बनाते हुए टमाटर, खीरा या लीमू काटने के बाद बच जाए तो इस बचे हुए हिस्से पर उसका टॉप रखकर टूथपिक से लॉक कर दें। ऐसा करने से वो ड्राई नहीं होगा और नेक्स्ट डे भी आपको फ्रेश ही मिलेगा। जब हम आलू काटते हैं तो क्योंकि इसमें आयरन होता है तो एयर से मॉइस्चर लेकर ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हम जिस पानी में आलू को काटते हैं इसमें अगर नमक शामिल करके इनको रख दिया जाए तो आलू काले नहीं पड़ते। चाहे आप पूरा दिन के लिए इनको रख लें, ये काले नहीं पड़ेंगे। इसी तरह टिप नंबर 5 है जो कि किचन क्लींजिंग से रिलेटेड है। नॉर्मली हम खाना पकाने वाले लकड़ी के चम्मच डेली बेसिस पर वॉश तो करते हैं, मगर इनकी डीप क्लींजिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए मैं पानी में डिश वॉश और सफ़ेद सिरका ऐड करके पानी को बॉईल होने रख रही हूँ। बॉईल होने पर इन स्पून्स को मैं इसमें डिप कर दूंगी और अब इस पानी को हम 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से डर्ट और ग्रीस निकल कर बाहर आ गई है। इसका मतलब है 1 वीक के बाद इन स्पून्स की डीप क्लींजिंग ज़रूरी होती है, वरना ये ऑयल और डर्ट इसके अंदर ही रहेगी और ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। क्योंकि हम स्पून्स डेली बेसिस पर खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं तो इससे हमें हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इस पानी में से निकालने के बाद इसको मैं डिश वॉश और फोम के साथ अच्छी तरह से स्क्रब करके वॉश करूँगी और उसके बाद इनको ड्राई कर लूँगी, फिर हम इन्हें यूज़ करेंगे। इसी तरह से हमें सिलिकॉन के स्पैचुलास और ब्रशेज़ वगैरह या स्पून्स वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं उनको हमें वीकली डीप क्लीन कर लेना चाहिए। तो पैन में मैंने पानी के साथ 2 चम्मच डिश वॉश और सिरका ऐड करके इसे उबाल लिया है और मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब जो स्पून्स या ब्रशेस अलग हो जाएंगे, खुल जाएंगे, उनको मैंने खोल लिया है। ये देखिए इनके अंदर ग्रीस है, तो इनको खोल कर और बाकी मैं वैसे ही इस पानी में 4 से 5 मिनट के लिए डिप करके रख दूँगी। थोड़ी देर के बाद इनको पानी से निकाल कर डिश वॉश फोम के साथ स्क्रब करेंगे। अच्छी तरह से वॉश करके इनको ड्राई करके यूज़ करेंगे। तो ये टिप्स और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखने के साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।